मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सहाबी रसूल का वाक़या बयान करेंगे जो रात में अपनी बीवी से पानी मांगते हैं तो उनकी बीवी पानी लेकर आती है। इतने में उस सहाबी रसूल को नींद आ चुकी होती है, लेकिन जब वो जाग कर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी बीवी अब भी वैसे ही पानी लेकर खड़ी है। वो पानी पीकर शुक्र अदा करते हुए अपनी बीवी से पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए? तो बीवी कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि वो ऐसा क्यों कहती है और इसके पीछे असल कहानी क्या है। आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम आपको बतलाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक सहाबी रसूल रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि इतने में उन्हें प्यास लगती है तो वो अपनी बीवी से पानी मांगते हैं तो उनकी बीवी पानी लेकर आती है तो वो सहाबी रसूल सो चुके होते हैं। दोस्तों, वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि वो पानी लेकर सारी रात खड़ी रहती है, और जब रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया और सहाबी की आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी वफादार बीवी पानी लेकर उसके पास मौजूद है। पूछा, तुम कब से खड़ी हो? उनकी बीवी ने जवाब दिया कि जब आपने पानी मांगा था मैं पानी लेकर आई तो थी, लेकिन आप आराम फरमा रहे थे, इसलिए मैंने आपको जगाकर आपके आराम को ख़राब करना मुनासिब न समझा, और मैंने भी सोना गवारा न किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है कि फिर आपकी आँख खुले और आपको पानी की तलब हो और कोई पानी देने वाला ना हो, और कहीं खिदमत गुजारी और वफादारी में कोताही न हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आज भी कोई ऐसी वफादार औरत मिलती है। आज अगर खाविंद पानी मांग ले तो बीवी 100 बातें सुनाती है, लेकिन उन औरतों की वफादारी भी अजीब थी। जब उस औरत ने यह कहा कि मैं सारी रात खड़ी रही तो उस सहाबी रसूल की हैरत की इंतहा न रही। वो फ़ौरन उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए और अपनी बीवी से कहने लगे, तुमने तो खिदमत की इंतहा कर दी। आज मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी तुझे मिल जाएगा। वफादार बीवी ने कहा, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप राज़ी रहें और खुश रहें। लेकिन जब सहाबी ने बार बार ज़िद की तो वह औरत कहने लगी कि अगर मेरा मुतालबा पूरा ही करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दीजिए। जब उसने ये अल्फाज कहे तो सहाबी रसूल के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई हो। वो हैरान व परेशान होकर अपनी बीवी का मुंह देखने लगे कि ये क्या कह रही है। इतनी खिदमत गुजार बीवी आज मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। चूँकि मैं ये वादा कर चुका हूँ इसलिए तेरा मुतालबा पूरा ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले चलते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आपसे मशवरा करने के बाद जो फैसला होगा उस पर अमल करूँगा। चुनांचे सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर से निकलकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पाँव फंस गया और वो गिर गए। बीवी ने हाथ पकड़कर सहाबी को उठा लिया और कहा कि आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी ने कहा, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पाँव में तकलीफ़ है। तो बीवी ने कहा, चलो वापस घर चलते हैं। सहाबी ने कहा, अब तो करीब आ चुके हैं। तो उसकी बीवी कहने लगी, नहीं, वापस चलो। चुनांचे जब वापस घर आए तो सहाबी ने पूछा, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि सारा माजरा क्या है। तो उनकी बीवी ने कहा, मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिसे सारी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ ना हो उसके ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार होगा, हक़ की राह का मुसाफिर होगा, उसे तकलीफ़ ज़रूर होगी। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन आपको कभी कोई तकलीफ़ ही न हुई। इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का क्या फ़ायदा जिसका ईमान ही मशकूक हो। इसलिए मैंने तलाक मांगी थी, लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक दूर हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ़ में आजमाए गए हैं और आपने उस तकलीफ़ पर सब्र किया। प्यारे दोस्तों, ये थे सहाबाए किराम के हालात, लेकिन अफसोस आजकल की औरतें अपने शौहरों से जेवर कपड़े
اور دوسری چیزوں کے لیے تو بڑی ضد کرتی ہیں، لیکن افسوس کہ نماز اور ایمان کے لیے کوئی بھی ضد نہیں کرتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان ساری عورتوں کو ہدایت دے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔